लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के सभी 47 विधायकों की विधानसभा और उनके बूथों में प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट कार्ड जांचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। उनका मानना है कि प्रदर्शन की समीक्षा से आने वाले चुनाव की प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बावजूद पार्टी को 2019 की तुलना में वोटों और विधानसभा सीटों के मामले में झटका लगा है। 70 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2019 की तुलना में केवल 13 सीटों पर ही बढ़त बना सकी। सबसे ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा में बनाई। पार्टी नेतृत्व इसे लेकर काफी गंभीर है और उसे यह प्रश्न मत रहा कि संसाधनों, सांगठनिक नेटवर्क और रणनीति के मामले में मजबूत तैयारी के बावजूद पार्टी लक्ष्य के मुताबिक प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। इसलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सबसे पहले विधानसभा मंडल और बूथ स्तर पर जिम्मेदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला लिया है। पार्टी मुख्यालय में कमेटी को 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के जरिए प्रदर्शन के आकलन का जिम्मा दिया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। धाम की पवित्रता को भंग करने का एक ऐसा कुकृत्य केदारनाथ धाम में किया गया है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। दरअसल केदारनाथ धाम में एक नेपाली ने मांस पहुंचा दिया। वह अपनी दुकान से मांस बेच रहा था। नेपाली को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केदारनाथ धाम में नेपाली मूल के एक व्यक्ति को मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है। पुलिस ने सोनप्रयाग कोतवाली में आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 7 जून को विपुल धर्मवार नाम के व्यक्ति ने केदारनाथ में व्यापार संघ गेट के समीप स्थित दुकान में मांस होने की शिकायत पुलिस से करी थी। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली तो वहां बोरे में मांस बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी किरण बहादुर निवासी रोलपा नेपाल को गिरफ्तार कर लिया। विपुल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसडीएम अनिल शुक्ला ने बताया, नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने पास से मांस मिला है। सेक्टर मजिस्ट्रेट राजपाल सिंह रावत व सहायक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार ने बताया, दुकान को सील कर दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में एक शर्मसार करने वाली घटना पर कोर्ट ने एक पुजारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 55,000 का अर्थदंड लगाया है। मामला उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल पहले शिष्य से दुष्कर्म के दोषी कथित पुजारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि घटना 2022 का 10 मई का है, जहां उधमसिंह नगर के बाजपुर कोतवाली में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में दर्ज कराए केस में कहा कि उसका अपनी पत्नी से रजामंदी से तलाक हो गया था और उसका बेटा उसके साथ रहता है। करीब 3 वर्ष पहले उसकी मुलाकात राह चलते ग्राम हेड़ा खान मल्ला, पोस्ट देवली, थाना मुक्तेश्वर निवासी गणेशानंद जोशी उर्फ गणेश दत्त से हुई थी। गणेश ने उसे बताया कि वह कालाढूंगी थाना क्षेत्र के पाटकोट कुटिया मंदिर का पुजारी है। वह उसके बेटे को सुधार देगा और उसका दाखिला गुरुकुल वृंदावन में करा देगा। इस दौरान कथित पुजारी चैत्र के नवरात्रों में उसके घर आया और 9 दिन तक शमशान में पूजा की थी। 10वें दिन हवन पूजन किया। उसके बहकावे में आकर उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया था। इस दौरान कथित पुजारी और उसके बेटे की उससे फोन पर बात होती थी। उसने बताया कि कथित पुजारी ने उसके बेटे को परेशान किया तो बेटा वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ग्रामीणों ने उसको फोन पर कथित पुजारी को और उससे बेटे को परेशान करने की सूचना दी। इस पर वह 7 मई 2022 को मंदिर पहुंचा और बेटे को घर ले आया। उसे बताया था कि कथित पुजारी दिन भर उससे काम कराता था और रात को उसके साथ दुष्कर्म करता था।
इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने बालक का मेडिकल कराया तो रिपोर्ट में गलत कार्य की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने कथित पुजारी के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने 7 गवाह और साक्ष्य पेश कर कथित पुजारी पर आरोप सिद्ध कर दिए। कदम कदम बढ़ाई जा की धुन के बीच भारतीय सेना को 355 युवा ऑफिसर मिल गए। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में ऑफिसर बनेंगे। सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 65,628 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव भी जुड़ गया। 154वें नियमित और 137वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पीओपी शनिवार सुबह आईएमए में हुई। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल करते आए तो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। आईएमए से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी कैडेट होंगे। 355 भारतीय कैडेट सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली। इस दौरान आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी मौजूद रहे। प्रदेश में लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोटा हल्दो स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग में गोला रोड चौराहे के पास अज्ञात कार ने एक साइकिल सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर 30 मीटर दूर छटक गई। विदित है कि हल्द्वानी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने महिला को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी से चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हल्द्वानी की ओर से एक काले रंग की तेज रफ्तार कार ने गोल रोड चौराहे के पास महिला को 11 के आसपास जोरदार टक्कर मार दी। महिला की पहचान विमल कांडपाल पत्नी मोहन चंद्र कांडपाल के रूप में हुई है। फिलहाल विमला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और मामले की दूरभाष के माध्यम से सूचना हल्दूचौड़ चौकी पुलिस को दे दी गई है। इस दुर्घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।